अंतरिम बजट जो पेश किया, ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को राष्ट्रपति का पद दिया। और भारतीय संस्कारों के तहत जब कोई भी मामूली कार्य किया जाता है, मर्यादा पालन करते हुए वित्त मंत्री जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी के वहां पधारे और मीठा सकून लेके मास में नारी शक्ति के लिए इस बजट को प्रारंभ किया। आज 2014 से जब से मोदी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र का शासन संभाला, तब से अंत्योदय का लक्ष्य रख के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उसको समृद्ध कैसे किया जाए, उसे आत्मनिर्भर कैसे किया जाए, इस निरंतर प्रक्रिया में आज हम विश्व के विकसित राष्ट्रों में आ खड़े हुए हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देव रमते हैं। मोदी जी ने अपने दोनों कार्यकाल में महिला को प्राथमिकता दी। चाहे स्वच्छता अभियान में हर घर शौचालय का सोचा, एक समय होता था, आप हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, महिलाओं को इज्जत भी हो जाती थी तो सूर्यास्त का इंतजार किया जाता था और गांव के दूर दराज उनको जाना पड़ता था। किस कठिन स्थिति परिस्थितियों में हमारी माताओं ने उस दर्द को मोदी जी ने समझा और हर घर शौचालय की योजना के साथ स्वच्छता के साथ उसको लेके आए। आप तो उस जिले में हैं जहां दिलीप जी बता रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर आज जो लिंग अनुपात है, उन बेटियों को होने पे उत्सव मनाए जाने लगे और आपके क्षेत्र में जो बारातें आने लगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें बनने लगी। वो एक प्रेरणा का काम है। ये जो कार्यशाला है, हम यहाँ सब एक पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। महिला संगनी के तहत देश इस अमृत काल के अंत तक आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण, हम सब आज इस कार्यशाला में एक संकल्प के साथ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य अर्जित करना हम सबका धर्म है। इस कार्यशाला में हो सकता है आपकी बहुत सम्मानजनक उपस्थिति है, लेकिन फिर भी विवाह, शादियां, अलग कार्यक्रम, अयोध्या के अंदर कई दिनों का जाना, हम लोगों को उनको भी आज इस आईटी के दौर के अंदर आज जो हम एक निर्णय लेके जा रहे हैं और आगे अंतिम सप्ताह तक जब प्रधानमंत्री जी पूरे वर्चुअल के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करें, तो इतिहास तो बने। जब राजस्थान के बाड़मेर जिले की किसी एक विधानसभा क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वो संवाद करें और पूरा विश्व उस संवाद को देखे, तो वास्तव में यदि अगर लाभ मिला है और लाभ लिया है और जागरूक है, तो उस सीमावर्ती क्षेत्र के हैं जिसने चाहे 65-71 की लड़ाई हो, सबसे पहले रक्षा, सुरक्षा और सीने पे गोली खाने का काम करके इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा। उस बाड़मेर की महिलाओं ने एक शक्ति के रूप में काम किया। हमें जो हमारी मंडल की टोलियां हैं, अब इस दूसरे चरण में जिला प्रशासन हमारे सहयोग में रहेगा पूरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला सहयोग, एनजीओ जितने भी चल रहे हैं और स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी सारी सूची वगैरह हम लोगों के पास आ गई
उनका सम्मान का एक कार्यक्रम चलेगा 10 दिन तक। मकसद हमारा ये नहीं है, हम आए, बैठे, सुना, ताली बजाई और अपने अपने काम में चले गए। जो दौर चल रहा है और जिस प्रकार संविधान में संशोधन संशोधन संशोधन, चाहे 370 को समाप्त करने से लेके 3 तलाक को समाप्त करने से लेके दोहरी नागरिकता और जनसंख्या नियंत्रण के आने वाला समय और सनातन के जो भी धार्मिक स्थल थे, जिस प्रकार नादिर शाह औरंगजेबों ने हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया, मोदी जी के नेतृत्व में सनातन इतिहास संस्कृति पुनर्जीवित के मार्ग के ऊपर है। उसको बरकरार रखने के लिए 2024 के चुनाव में मोदी जी को लाने के लिए इस रथ के दो पहिए होते हैं। और हमेशा हमारे इतिहास में तो मातु शक्तियों का नाम पहले संबोधित किया गया। कार्ड भी लिखते तो श्रीमती एवं श्रीमान, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम। तो इसका कितना अच्छा नाम दिया है, नारी वंदन। हमें अब जितने स्वयं सहायता समूह और एनजीओ हैं, जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके उन तक पहुंचकर हमें उनसे जुड़ना है। देखिए, सरकारी एजेंसी, अभी दिलीप जी भाई साहब कह रहे थे जैसे कि योजना आती है, लाभान्वित लाभ ले लेते हैं, लेकिन लाभार्थी को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर एक संकल्प लिया और मोदी जी ने गारंटी दी। और आज मोदी जी की गारंटी प्रदेश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर माना जाता है कि भारत का ये सशक्त नेतृत्व अगर कोई चीज कह देता है, जहां विकसित राष्ट्र चंद्रयान नहीं पहुंचा पाते, वहां चंद्रयान तक पहुंचा देता है। जो राष्ट्र वीजा नहीं देते थे, वो रेड कारपेट बिछा के प्रोटोकॉल तोड़ के अगवानी करने आते हैं। तो हम उस नेता के, जो हमारी पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा है, अब महिला इन स्वयं सहायता समूह से जितना आप संपर्क करोगे, मैं आज कह रहा हूं आपको, जितना हम जनता के बीच में रहेंगे, लाभार्थी को हम संपर्क करेंगे और बताएंगे भाई ये लखपति दीदी योजना क्या, और आप ऐसे लखपति कौन बनी, क्या साहब हमारा ये समूह है, हम यहाँ बुनाई का काम करते हैं, हम यहाँ सिलाई का काम करते हैं, हम एक आईटी में कंप्यूटर की प्रयोगशालाओं के माध्यम से करते हैं। और वो जब कहेंगे कि हमने एक समूह बनाया था, और इसकी भी ऐसा बता दूं, जब पीएमजीवाई और जब किसान कार्ड आए, तब अटल जी ने इसको स्वयं सहायता समूह के रूप के अंदर नाबार्ड बैंक के साथ किया कि महिला चूल्हे चौकी तक सीमित नहीं रहे। सवेरे 10 बजे के बाद में वो एक समूह बनाए, सरकारी योजनाओं के माध्यम से उद्योग केंद्रों को जोड़ा गया। कोई पापड़ बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है, कोई सामग्री सुखा रहा है, और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के माध्यम से, हैंडलूम और हस्तशिल्प के माध्यम से उनके उत्पादों को खरीदा गया। और आज इन स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मसाले से लेके आपकी बुनाई के सॉल तक का ऐसा कोई आइटम नहीं। चाय के बगीचों में जाओगे तो अलग आपको दिखेगा पूरी भारत में, और हिमाचल में जाएंगे तो महिलाएं नाशवान होने वाले जो फल होते हैं, इनके जाम, शरबत और अचार बना के एक ग्रुप बना के अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जब गाड़ी के दोनों, रथ के दोनों पहिए बराबर रोटेट होते हैं तो घर में समृद्धि आती है। एक व्यक्ति की आय पर पूरा परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। भरण पोषण नहीं होने से माताएं अपने नवजात बच्चों को अच्छी चिकित्सा और शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाती थी। जैसे जैसे आय बढ़ने लगी, और जब ये आय बढ़ने लगी तो उनका जीवन स्तर उच्च होने लगा, उनके समूह में सदस्य की संख्या बढ़ने लगी।
और आप इसमें से लगभग सभी जानते हैं, एक ऐसा समूह जिसको ऋण मिलता है तो सामूहिक दायित्व होता है। 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 हस्ताक्षर करेंगे तो ही पैसा उठेगा। पहले क्या होता था, ऋण किसी एक को दे दिया, उसके घर में शादी आ गई, मौसर आ गया, पैसा उठा लिया, पैसा चुकाने को नहीं रहा। तो इस SHG के अंदर स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा लाभ और अब ये मिलने लगा। अब इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेटी बचाओ के साथ आए, सुकन्या योजना समृद्धि के साथ आए, इतने साल पैसे जमा करा दिए 16 साल तक, 6 साल नहीं कराया, उसके बाद 50 लाख रुपया आपके जमा हो गया। घर भरने के लिए टांकों से दूर जाते थे, हर घर योजना के साथ, ताकि महिलाओं को समय मिल सके, स्वच्छता मिल सके। योजना पे योजना, जब आप उन स्वयं सहायता समूह में जाएंगे कि दीदी ये मकान कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को इतना रुपया मिला, उससे मिला है। अरे 450 रुपए में हम दे रहे, अभी तक तुम लकड़ी का क्यों काम कर रही हो, आगे क्यों खराब कर रही हो? और जो कहेगी कि अब हमारे आंखों में से आंसू नहीं आते हैं, धुआं नहीं आता है, क्यों कि प्रधानमंत्री जी ने हमको घर बैठ के उज्ज्वला दिया और उसके साथ LED का उजाला भी दे दिया। आपको जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको उन समूह के अंदर इन प्रधानमंत्री जी की ये जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ इन लाभार्थियों ने लिया है, उनको आप बता पाएंगे, बताना है और उसको बता के इस चुनाव से पहले मोदी में भारत और उसके अंदर ये विजय का चक्र जो 400 पार का लक्ष्य है, इस सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से हाईएस्ट वोटों से तभी जीत सकेगा जब महिला शक्ति और स्वयं सहायता समूह इसके अंदर पूरे लगे। अब दूसरे चरण में जो NGO सम्मानित हो जाएगा, उसके बाद में